आज माता साड़ू गुजरी हाँ और लेवे 9,80,000 गाय गाये और 1444 ग्वाल और छालिया मालिया भील और संग में हीरा दासी और रखिए देव को पालनो शीशे और माला सर डूंगरी से चली। हाँ तो माता साड़ू गुजरी चलते चलते एक घोर जंगल था, मुनि जंगल में आई और एक जाड़का वृक्ष का नीचे देवनारायण का पालना थोड़ा विश्राम लिया और पालना नीचे रखा। और छालिया मालिया भील दोनों से कहा एक काम करो, यो देवनारायण को पालनो जाड़का नीचे रखी री, थमणी बालक को ध्यान रखजो, मैं इतने थोड़ी देर गाय माता की सेवा कर लूं, बछड़ा सब भूखा है उनको दूध चुकवाऊं और इसके बाद में फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब माता साड़ू गुजरी तो गाय का बछड़ा ने दूध पिला रही है और गाय माता बछड़ा की सेवा करते करते थोड़ी सी दूर जंगल में निकल गई। ध्यान से सुनिएगा। और जहां पर भगवान देवनारायण का पालना रखा, छालिया मालिया भील पहरो लगाई दिया। अब गाय माता दूर चली गई, ग्वाल भी दूर चले गए और भगवान का पास खाली छालिया मालिया भील दो ही उबा था। परंतु जंगल में क्या हुआ, जंगल में से एक शेरनी निकल करके आई और भगवान देवनारायण जी का पास में पालना का पास में होकर दौड़ करके गुजरी। छालिया मालिया दो भी लोड ने विचार किया तो जंगल के खूंखार जानवर है, शेरनी है और यहाँ बालक के खा जाएगा, ध्यान रहे। उसी समय छालिया मालिया भील दोनों उस शेरनी को यानी उस जानवर को मारने के लिए पीछे 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 दौड़ते दौड़ते आगे आगे शेरनी दौड़ रही है, पीछे पीछे दो छालिया मालिया भील भगाने के लिए दूर भगाने के लिए जाने लगे। तो ध्यान रहे, शेरनी और दूर चलेगी और पाछे पाछे छालिया मालिया भील भी दो दूरा चली। अब भगवान का पास कोई भी नहीं है, भगवान अकेला सोया है। सतवंती माता साड़ू गुजरी भी दूर चली गई। ध्यान रहे, जो शेरनी पास में से होकर के गुजरी थी वो दोनों भीलों को भी दूर ले गई और उनको चकमा देकर के फिर वो शेरनी भगवान नारायण के पास में आ गई। और ध्यान रहे, पास में आकर के भगवान नारायण का पालना रखा हुआ था, पालने की परिक्रमा करी, 3 परिक्रमा कर करके चारों पांव के बीच में दरबार का पालना लिया और जंगल में आज शेरनी भगवान देवनारायण जी को अपना दूध पिला रही है। जय हो। शेरनी भगवान देवनारायण जी को दूध पिला रही है। परंतु ध्यान रहे, साड़ू माता गुजरी दूर गाय माता की सेवा कर रही थी, बछड़ों को दूध पिला रही थी। तो एक गाय माता केवा लगी और साड़ू गुजरी के हाँ मारा बछड़ा के कई दूध पिलावे, थारे बछड़ा के यानी बालक के तो वह शेरनी दूध पिला रही है, खा जाएगा, जल्दी जा। ए साड़ू माता गुजरी ने जब देवनारायण भगवान की तरफ देखी और शेरनी पास में खड़ी, ए माता की छाती दड़ी का खावे। और आज माता साड़ू गुजरी विचार करवा लगी कि मां राणा जी से तुम्हारा बालक के बचा करके लाई, पर ये जंगल का विख्यात जानवर है, शेरनी है, आज मेरे बालक को खा जाएगी। दौड़ करके माता साड़ू गुजरी शेरनी के पास में गई, कहने लगी दूर हो जा जंगल की शेरनी और मारा बालक के जिंदो छोड़, अणी बालक का कारण घनी मुसीबत देखी, शेरनी सुन ले मारा मंदा की बात। जय हो। ध्यान रहे, छालिया मालिया भील जो गया था वो भी फिर घूमी फरी के फिर वहां जाइया, उनने भी शेरनी के देखी, दो भी घबराना, उनने विचार करो कि अपन तो शेरनी का कारण जंगल में गया या देव दरबार का पास में उभी है। माता साड़ू गुजरी ने छालिया मालिया भील से कहा कि तुम्हारा भरोसे देवनारायण को पालनो छोड़ियो तो और हमारा बालक की जंगल में अकेलो छोड़ करके दूर निकल गया, जाओ आपको श्राप दूं। छालिया मालिया भील अब आखी जिंदगी असाई जंगल में भटकता रही। माता साड़ू गुजरी ने श्राप दे दिया। परंतु वह शेरनी केवा लगी कि माँ इनके श्राप मत दे, क्यों ये इनकी गलती नहीं है, बापड़ा उनकी का फिर गलती की, गलती तार छोरा की है। ये क्यों कि मैं इसको खाने के लिए नहीं आई हूं,
पुराना वचन था, पुराना वरदान था और वो दूध इसे पिलाना था। इसलिए कि कौन सो पुरानो वचन, तो वह शेरनी फिर सुना रही है पुरानी बात। त्रेता युग में केकई बड़ी थी ये राम के दियो वनवास, दियो रावण मान कन राम जी फिर आया हमारा पास। जय हो। कि त्रेता युग में मैं तो केकई बनी थी, राम जी को वनवास दिया था और रावण को मारकर फिर राम जी मेरे ही पास में आए थे। तो मैंने राम से कहा था कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो, तुम्हें वनवास दिया। राम जी ने मुझसे कहा था कि माँ आपका आशीर्वाद है, आपने वनवास नहीं दिया, यहाँ रहता तो सिर्फ राम था, पर वनवास में जाने के बाद तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया। जय हो। क्योंकि माँ कौशल्या ने सिर्फ राम को जन्म दिया था, पर केकई मैया ने राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम ने राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया है। कि बेटा नाराज नहीं हो, कौशल्या ने सिर्फ राम तो सिर्फ राम था, पर वनवास में जाने के बाद तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया। जय हो। क्योंकि माँ कौशल्या ने सिर्फ राम को जन्म दिया था, पर केकई मैया ने राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया है। कि बेटा नाराज नहीं हो, कि नहीं माँ नाराज नहीं हूँ, कि इस बार तो कौशल्या की गोद में जन्म लिया, अगला जन्म मेरी गोद में लेना पड़ेगा। भगवान राम जी ने केकई मैया को आशीर्वाद दिया था कि माँ इस जन्म में तो ठीक है, पर अगले जन्म में आपकी गोद में जन्म लूंगा। वही केकई अगले जन्म में द्वापर में देवकी बनी, वासुदेव जी से विवाह हुआ। मामा कंस की कारागार में बंद किया, जहां पर वही राम भगवान कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वासुदेव जी मथुरा से गोकुल में भगवान को ले जाने लगे। तब देवकी मैया ने कहा था कि लाल मुझे ऐसा लगता है कि तू पुराना वचन वो भूला नहीं है, तू पिछले बार का अभी तक नाराजगी गई नहीं है। कि नहीं माँ मैं नाराज नहीं हूँ, पिछली बात तो पहले ही भूल गया, तुम्हारी गोद में जन्म भी ले लिया। कि बेटा जन्म तो ले लिया परंतु मेरा दूध तो पिया ही नहीं। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि माँ अगर यहाँ पर दूध पीने में रह गया और कहीं मामा जी आइया तो उनके अगर अपिज मार दूंगा तो ये दुनिया कलंक लगाएगा कि बाणेज ने जन्म लेता ही मामा के खा गयो, मारे कलंक लगी जाएगा। नहीं मतलब जो दूध तो अभी रेवा दे, फिर कलयुग में पीऊंगा। के कब? कलयुग में साड़ू मैया गुजरी के घर मेरा जन्म होगा और मालवा उज्जैन नगर में जाऊंगा, तब कहीं न कहीं अब जंगल में आकर के शेरनी बनकर मुझे दूध पिला देना। इसी कारण से वो शेरनी सुना रही है कि इसी वचन के कारण मैं शेरनी बनकर आई और आपके बालक को दूध पिलाया है। इसमें भील समाज की कोई गलती नहीं है। जय हो।